डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में इंग्लिश ग्रामर विथ पांडे जी। और आज का हमारा चौथा लेसन है, इस पार्ट्स ऑफ स्पीच का चौथा लेसन है हमारा वर्ब। जैसा कि कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था एडजेक्टिव, और मैं पीछे से एक ही चीज़ केवल कहते हुए आ रहा हूँ कि किसी भी चीज़ को रटना नहीं है। किसी भी चीज़ को क्या नहीं करना है, रटना नहीं है, रट के याद नहीं करना है, केवल उसको अपने दिमाग में बैठाना है, उस चीज़ का मतलब समझना है। जब आपको किसी चीज़ का मतलब समझ में आ जाएगा तो वो चीज़ पहले तो आपके दिमाग से कभी हटेगी नहीं, आप उस चीज़ को कभी भूल नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे रेगुलर एक बात कहता हूँ कि जब भी आप बैठिए, हमारा वीडियो खोलें तो कॉपी और पेन हमेशा साथ में लेके बैठें। जो भी वर्ड आपको समझ में नहीं आता है, कहीं कोई कन्फ्यूजन होती है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। आज का हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का चौथा लेसन है वर्ब। वर्ब मीन्स तो आप लोग जानते ही होंगे, वर्ब मीन्स होता है क्रिया। तो वर्ब मीन्स क्रिया होता है। क्रिया आप लोग जानते हैं क्या होता है? क्रिया का मतलब होता है जो भी काम किया जाए, खाना, पीना, उठना, बैठना, चलना, दौड़ना, सोना, जगना, ये सब हमारी क्रियाएं होती हैं। मैं खाना खा रहा हूँ, तो यहाँ पे जो खा रहा हूँ वर्ड है, ये हमारा क्रिया है। खाना तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, कर्म हो गया, लेकिन जो मैं खा रहा हूँ वो क्रिया है। मैं दौड़ रहा हूँ, दौड़ना शब्द आपका क्या है? क्रिया है, वर्ब है। इतना चीज ही आपके दिमाग में केवल बैठना है। अब आपको इसकी डिफिनेशन लर्न करने में इतना मेहनत नहीं पड़ेगी। ये डिफिनेशन आपको केवल समझना है। आइए अब हम अपने क्लास की तरफ बढ़ते हैं। आइए पहले हम डिफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। आज मैं आपको दो डिफिनेशन बताऊंगा वर्ब की, जो आपको अच्छा लगे केवल वो लर्न कर लीजिएगा। डिफिनेशन लर्न करना कोई इतनी बड़ी चीज़ है नहीं। वर्ब मैंने बता ही दिया आपको क्या होता है, वर्ब क्रिया होती है। डिफिनेशन लर्न कर लीजिए। चूंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, सब्जेक्ट नहीं है। मैथ की तरह इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है, एक लैंग्वेज है। यहाँ पे सब्जेक्ट केवल बना दिया गया है इसको। जैसे कहीं चाइनीज बोलते हैं, कहीं जापानीज बोलते हैं, कहीं हिंदी बोलते हैं, ऐसे कहीं पे इंग्लिश भी बोला जाता है। तो इंग्लिश क्या है? हमारा एक लैंग्वेज है। इंग्लिश को आप एक लैंग्वेज समझ के पढ़िएगा। तो वर्ब हमारा डिफिनेशन है, अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम अ पर्सन और थिंग्स। सेकेंड, इसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अ वर्ब, यहां से आपका ये जो दूसरा वर्ड, अ वर्ब इज अ वर्ड दैट स्टेट्स समथिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग्स। इसको हिंदी में बोलेंगे कि वह शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु के बारे में कुछ कहता है, उसे हम वर्ब कहते हैं। और जो हमने दूसरा बताया है, इसको हम कह सकते हैं कि वह शब्द जो किसी कार्य के करने या जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, उसे वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अदिति लाफ्स मीन्स अदिति हंस रही है। तो यहाँ पे हंसना वर्ड आपका क्या है? अदिति क्या कर रही है? हंस रही है। हंसना आपका क्रिया है, यह आपका वर्ब है। सेकंड आपका है, द बॉयज आर ईटिंग फूड। द बॉयज मीन्स बच्चे, आर मीन्स हैं, ईटिंग मीन्स खा रहे, फूड मीन्स भोजन। बच्चे भोजन खा रहे हैं। तो यहाँ पे आपका फूड तो ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन ईटिंग जो है आपका, जो खा रहे हैं, वो क्या है? आपका क्रिया है। यही इतना वर्ब है। ये दो प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ वर्ब, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब। कौन कौन से? पहला होता है आपका ट्रांजिटिव वर्ब, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया। और सेकंड होता है आपका इनट्रांजिटिव वर्ब, जिसको हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया क्या होती है, पहले आप इसको हिंदी में समझ लीजिए, डेफिनेशन मैं बताता रहूंगा। तो मैंने आपको काइंड्स ऑफ वर्ब दो प्रकार के, जैसा कि आप देख सकते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब होता है आपका सकर्मक क्रिया,
सकर्मक क्रिया क्या होता है, पहले आप हिंदी में समझ लीजिए। ऐसा वर्ब जो अपने सेंस को समझाने के लिए, अपने भाव को बताने के लिए कर्म का प्रयोग करे, यानी ऑब्जेक्ट का प्रयोग करे। बिना ऑब्जेक्ट लगाए उसका एक कंप्लीट सेंस ना निकले, उसका एक पूर्ण भाव, पूर्ण अर्थ ना निकले। तो ऐसा शब्द जो बिना ऑब्जेक्ट के अपना भाव ना समझा सके, जब तक उसमें ऑब्जेक्ट नहीं लगे उसका एक पूर्ण अर्थ ना निकले, उसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? जो बिना कर्म के, बिना ऑब्जेक्ट के ही अपना भाव समझा ले, अपना एक अर्थ बता ले और वर्ड भी अच्छा लगे, उसे हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो वर्ड भी आपका सुंदर लगना चाहिए और उसका एक सेंस भी आना चाहिए। ट्रांजिटिव वर्ब होता है अ वर्ब व्हिच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, एक ऐसी क्रिया जिसको रिक्वायर मीन्स जरूरत होती है, एन ऑब्जेक्ट मीन्स एक ऑब्जेक्ट की, एक कर्म की, आफ्टर इट टू कंप्लीट इट्स सेंस, ऑब्जेक्ट होने के बाद ही इसका सेंस समझ में आए, इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। उसे ही हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी होता है। बिना ऑब्जेक्ट के उसका एक कंप्लीट सेंस नहीं निकलेगा। जैसे हमने नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, द मैन किल्ड अ स्नैक। द मैन मीन्स आदमी, किल्ड मीन्स मार दिया, किसको? अ स्नैक, एक सांप को। आदमी ने सांप को मार दिया। तो यहाँ पे मैन हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। किल्ड क्या है? वर्ब है। और स्नैक क्या है? ऑब्जेक्ट है। यानी कि हमारा वर्ब के साथ साथ ऑब्जेक्ट भी आया है, तभी इसका पूर्ण सेंस निकल रहा है। अभी केवल इतना ही बोल देते कि द मैन किल्ड, आदमी ने मार दिया, तो हमारा पूर्ण सेंस नहीं निकल पाता कि किसको मार दिया, शेर को मार दिया, बिल्ली को मार दिया कि हाथी को मार दिया, पूर्ण सेंस नहीं निकल पाता। इसीलिए इसमें ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। द बॉय, सेकंड हमारा है कि द बॉय ओपनड द विंडो। द बॉय, बॉय क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। बॉय मीन्स लड़का, सब्जेक्ट है। ओपन मीन्स खोल दिया। ओपन क्या होता है? ओपन हमारा वर्ब होता है, खोलना वर्ब है, क्रिया है। क्या खोल दिया? द विंडो, खिड़की। और ये विंडो हमारा ऑब्जेक्ट है, कर्म है। तो इससे हमें एक पूर्ण भाव, पूर्ण सेंस मिल गया। लेकिन इसका ठीक विपरीत होता है इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है और उसका एक पूर्ण सेंस भी निकलता है। इसका डिफिनेशन होता है अ वर्ब व्हिच डज नॉट रिक्वायर्स। अ वर्ब मीन्स एक क्रिया, व्हिच जो कि डज नॉट रिक्वायर्स, जिसको जरूरत नहीं होती है किस चीज की? एन ऑब्जेक्ट मीन्स एक कर्म की, जिसे एक कर्म की जरूरत नहीं होती है क्या करने के लिए? टू कंप्लीट इट्स सेंस, इसका कंप्लीट, इसका पूर्ण रूप से भाव समझाने के लिए उसे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। बट मेक्स गुड सेंस, और एक उससे उसका सुंदर भाव भी निकलता है, इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। उसे ही हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मैन डाइड, आदमी मर गया। यहाँ पे आदमी, मैन मीन्स आदमी आपका सब्जेक्ट है, डाइड मर गया, ऑब्जेक्ट कहीं है ही नहीं और एक सेंस निकल रहा है, अच्छा सा इसका अर्थ भी निकल रहा है। नेक्स्ट हमारा द सन साइंस। तो द सन हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। सन हमारा क्या है? सब्जेक्ट। साइंस मीन्स होता है चमकना, सूर्य चमक रहा है, सूर्य चमक रहा है। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें केवल सब्जेक्ट और वर्ब है। तो एक हमारा अर्थ भी निकल रहा है और इसमें ऑब्जेक्ट भी नहीं है। इसे ही हम क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, क्योंकि वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ गागर में सागर भर दिया जाए, कम वर्डों में आपको ऐसी चीज़ें बता दी जाए जो आपके माइंड में फीड हो जाए, आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान देंगे, कॉपी पेन लेके बैठेंगे,
तो आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, और इस तरह पसंद आएगी कि मैं ये वीडियो केवल यूपी बोर्ड वालों के लिए बना रहा हूँ, केवल सरल भाषा में बना रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आए। और अगर वीडियो पसंद आती है, इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, गुड नाइट। तो ऐसा शब्द जो बिना ऑब्जेक्ट के अपना भाव ना समझा सके, जब तक उसमें ऑब्जेक्ट नहीं लगे, उसका एक पूर्ण अर्थ ना निकले, उसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? जो बिना कर्म के, बिना ऑब्जेक्ट के ही अपना भाव समझा ले, अपना एक अर्थ बता ले और वर्ड भी अच्छा लगे, उसे हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो वर्ड भी आपका सुंदर लगना चाहिए और उसका एक सेंस भी आना चाहिए। ट्रांजिटिव वर्ब होता है अ वर्ब व्हिच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, एक ऐसी क्रिया जिसको रिक्वायर मीन्स जरूरत होती है, एन ऑब्जेक्ट मीन्स एक ऑब्जेक्ट की, एक कर्म की, आफ्टर इट टू कंप्लीट इट्स सेंस, ऑब्जेक्ट होने के बाद ही इसका सेंस समझ में आए, इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। उसे ही हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी होता है। बिना ऑब्जेक्ट के उसका एक कंप्लीट सेंस नहीं निकलेगा। जैसे हमने नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, द मैन किल्ड अ स्नैक। द मैन मीन्स आदमी, किल्ड मीन्स मार दिया, किसको? अ स्नैक, एक सांप को। आदमी ने सांप को मार दिया। तो यहाँ पे मैन हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। किल्ड क्या है? वर्ब है। और स्नैक क्या है? ऑब्जेक्ट है। यानी कि हमारा वर्ब के साथ साथ ऑब्जेक्ट भी आया है, तभी इसका पूर्ण सेंस निकल रहा है। अभी केवल इतना ही बोल देते कि द मैन किल्ड, आदमी ने मार दिया, तो हमारा पूर्ण सेंस नहीं निकल पाता कि किसको मार दिया, शेर को मार दिया, बिल्ली को मार दिया कि हाथी को मार दिया, पूर्ण सेंस नहीं निकल पाता। इसीलिए इसमें ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। द बॉय, सेकंड हमारा है कि द बॉय ओपन्ड द विंडो। द बॉय, बॉय क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। बॉय मीन्स लड़का, सब्जेक्ट है। ओपन मीन्स खोल दिया। ओपन, ओपन क्या होता है? ओपन हमारा वर्ब होता है, खोलना वर्ब है, क्रिया है। क्या खोल दिया? द विंडो, खिड़की। और ये विंडो हमारा ऑब्जेक्ट है, कर्म है। तो इससे हमें एक पूर्ण भाव, पूर्ण सेंस मिल गया। लेकिन इसका ठीक विपरीत होता है इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है और उसका एक पूर्ण सेंस भी निकलता है। इसका डिफिनेशन होता है अ वर्ब व्हिच डज नॉट रिक्वायर्स। अ वर्ब मीन्स एक क्रिया, व्हिच जो कि डज नॉट रिक्वायर्स, जिसको जरूरत नहीं होती है किस चीज की? एन ऑब्जेक्ट मीन्स एक कर्म की, जिसे एक कर्म की जरूरत नहीं होती है। क्या करने के लिए? टू कंप्लीट इट्स सेंस, इसका कंप्लीट, इसका पूर्ण रूप से भाव समझाने के लिए उसे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। बट मेक्स गुड सेंस, और एक उससे उसका सुंदर भाव भी निकलता है, इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। उसे ही हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मैन डाइड, आदमी मर गया। यहाँ पे आदमी, मैन मीन्स आदमी आपका सब्जेक्ट है, डाइड मर गया, ऑब्जेक्ट कहीं है ही नहीं और एक सेंस निकल रहा है, अच्छा सा इसका अर्थ भी निकल रहा है। नेक्स्ट हमारा द सन साइंस। तो द सन हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। सन हमारा क्या है? सब्जेक्ट। साइंस मीन्स होता है चमकना। सूर्य चमक रहा है, सूर्य चमक रहा है। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें केवल सब्जेक्ट और वर्ब है। तो एक हमारा अर्थ भी निकल रहा है और इसमें ऑब्जेक्ट भी नहीं है। इसे ही हम क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, क्योंकि वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ गागर में सागर भर दिया जाए, कम वर्डों में आपको ऐसी चीज़ें बता दी जाए जो आपके माइंड में फीड हो जाए, आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान देंगे, कॉपी पेन लेके बैठेंगे,
तो आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, और इस तरह पसंद आएगी कि मैं ये वीडियो केवल यूपी बोर्ड वालों के लिए बना रहा हूँ, केवल सरल भाषा में बना रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आए। और अगर वीडियो पसंद आती है, इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, गुड नाइट।